आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं आपका मेज़बान मंसूर साहिर अपने प्रोग्राम मैं भी पाकिस्तान हूँ के साथ हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन इकराम, इंसानी खिदमत के हवाले से पाकिस्तान में दो नाम बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, मकबूल हुए, अवामी सतह पर पजीराई हासिल की। उन दो नामों में जो कदर मुश्तरक थी वो थी इंसानियत की बिला इम्तियाज़ खिदमत। एक नाम मौलाना अब्दुल सत्तार ईधी और दूसरा नाम बिल्किस ईधी का है। अकील अब्बास जाफरी हमारे एक शायर हैं कराची पाकिस्तान के बहुत नामवर। उनका एक शेर मेरे जहन में आ गया कि दो फरिश्ते जमीन पे आए थे, दो फरिश्ते जमीन पे आए थे, एक एक करके दोनों लौट गए, लेकिन अपने आने वालों को एक रास्ता दिखा गए, बता गए और समझा गए कि हैं लोग वही जहां में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। इस सारी तुमहीद का मकसद यह है नाजरीन इकराम कि आज मैंने अपने स्टूडियो में एक ऐसे ही जोड़े को जहमत दी है जो अवामी खिदमत बिला इम्तियाज कर रहा है। ये दोनों मास्टर्स डिग्री रखते हैं, हमारे दरमियान मौजूद हैं यकीन वेलफेयर फाउंडेशन के बानी और सदर इमरान महमूद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और इनके साथ तशरीफ फरमा हैं इनकी शरीक हयात जो इस इंसानी खिदमत के काम में इनके शाना बशाना हैं। आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, आप एजुकेशनिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम महनाज इमरान। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सूरत हाल यही है कि इस वक्त पाकिस्तान की सोसाइटी, माशरा, निज़ाम बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हवालों को फेस कर रहा है। जो भी सूरत हाल बनती है वो मादा परस्ती के इस दौर में बहुत ख़तरनाक होती है। ऐसे में अपनी ज़ात को माइनस करके लोगों की खिदमत के लिए निकलना ये बहुत बड़ा काम है और शायद अल्लाह ताला अपने चुनिंदा लोगों के साथ ही इस तरह के हवाले रखता है। कैसा एक्सपीरियंस रहा इमरान भाई आपका और कितना अरसा हो गया इस वेलफेयर के काम को शुरू किए हुए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें दावत दी और हम ना हैं यहाँ पे आज आपके प्रोग्राम में हाजिर हैं। एक्सपीरियंस के लिहाज से तो एक जैसे आपने फरमाया कि हमारा माशरा बुनियादी तौर पर उस डगर पे चल रहा है जहाँ पे हम एक दूसरे के एहसास और ख्याल से आरी होते जा रहे हैं। लेकिन हमारी सोच हमेशा से ये थी कि क्या हम भी सबकी तरह हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से सुना, अपने वालिदैन की तरबियत को सामने रखा, तो ये देखा कि नहीं, हमें दूसरों की तरह नहीं होना। हम अपने आप को सामने रख के, अपने आप को तब्दील करके माशरे में क्या बेहतरी ला सकते हैं, हमारा जो बुनियादी मकसद है ये होना चाहिए। उसी के तहत फिर हम तकरीबन 9 साल से इस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को कायम किए काम कर रहे हैं। 2015 में ये वजूद में आई, उससे पहले भी हम काम करते रहे। और उसी काम के नतीजे में जब मामलात यहाँ तक हुए कि हमें लगा कि इसको बाकायदा रजिस्टर्ड इदारा बनाना चाहिए, तो फिर अल्लाह ताला ने मदद भी की और आगे बहुत सारे काम हुए। तो मुख्तलिफ़ शोबों में काम करते। बेसिक तो हमारा एजुकेशन का शोबा है जिसमें हमने फॉर्मल और नॉन फॉर्मल दोनों एजुकेशन सिस्टम पे काम किया। फॉर्मल एजुकेशन तो जैसे स्कूलिंग की जो 10 साल है, बच्चा रेगुलर जो स्कूलिंग करता है वो स्कूलिंग हम करते हैं मज़ाफ़ाती इलाकों में। इसके अलावा एक नॉन फॉर्मल स्कूलिंग है जिसमें वो बच्चे जो स्कूल नहीं जा सकते तो उनको किस तरह बड़ी उम्र में भी स्कूल दे सकें, तो उसके लिए हमने बाकायदा सिलेबस मेंटेन किया जिसमें हम 3 साल में प्राइमरी और 2 साल में सेकेंडरी, यानी 5 साल में हम उनको क्लास 8 तक तालीम देकर उनको इस काबिल कर देते हैं कि वो 8, 9वीं और 10वीं में दाखिला दे सकें और कम अज़ कम उनकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक तो हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में एक अरसे से काम चल भी रहा है, हमारे कई बेज मुकम्मल भी हुए हैं। बहुत अच्छी बात है। महनाज रहमान साहिबा, जैसे इमरान महमूद साहब ने कहा, बेसिक हवाला जो है यकीन वेलफेयर का वो है एजुकेशन का।
कहते हैं कि मर्द को पढ़ाओ, फर्द को पढ़ाओ, जन को पढ़ाओ, वतन को पढ़ाओ। यकीन वेलफेयर जो है वो कितना काम कर रही है बच्चियों की एजुकेशन पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये यकीन वेलफेयर फाउंडेशन में हम एजुकेशन पे जो वर्क कर रहे हैं, मैं अपने बारे में पहले बताऊं, मुझे शुरू से ही एजुकेशन यानी तालीम, पढ़ने और पढ़ाने दोनों का बहुत ज़्यादा शौक़ था। छोटी उम्र से ही मैंने पढ़ाना शुरू किया और उसके साथ ही जैसे ऐसे बच्चियां जिनकी माएँ घरों में काम करती थी, सफाई करती थी, लेकिन वो बड़ी उनकी बच्चियां जो हैं छोटी थीं, घरों में छोड़ के जाती थीं, तो ऐसी बच्चियों को मैंने घर में बुलाया, पढ़ाया माशाल्लाह। इस्लामिक भी और दुनियावी तालीम भी उनको दी अल्हम्दुलिल्लाह। वो काबिल बच्चियां माशाल्लाह बनी और फिर शादी के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इनका साथ मिला, तो इसी को मैं आगे एजुकेशन को रखा और बहुत सी बच्चियां हमारे पास ऐसी जो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखती हैं, तो एजुकेशन नहीं हासिल कर पाएँ, उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एजुकेशन उनको दी है। अच्छा, सिर्फ एजुकेशन का जो हवाला है या आपके पास या कोई टेक्निकल भी चीजें उनको सिखाई जाती हैं जी, माशरे का एक बेहतर फर्द बनाने के लिए, हुनरमंद फर्द बनाने के लिए? बिल्कुल ऐसा ही है। हमारे पास ऐसी बच्चियां आई भी हैं और पहले भी जा चुकी हैं। उनको हम बहुत से हुनर दे रहे हैं, क्योंकि एक औरत को तालीम देना, समझ ले पूरे ख़ानदान को तालीम देना, ऐसे ही औरत है। जो पूरे घर को संभालती है, तो उसके लिए हमने बहुत से कोर्सेज रखे हैं, जैसे ब्यूटिशियन कोर्स, सिलाई कढ़ाई कोर्स और कंप्यूटर कोर्सेज, कि किसी से उन औरतों को, ख़वातीन को मांगने की ज़रूरत ना पड़े और ख़वातीन इसकी अहल हैं, वो पढ़ लिख जाएं तो वो बहुत जल्दी ऐसी चीज़ें सीख लेती हैं और अपना घर अच्छा चलाती है। नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए क्या प्लान्स हैं? कैसे मैनेज करते हैं चीजों आप, और क्या क्या हुनर सिखा रहे हैं? यकीन वेलफेयर फाउंडेशन अपनी सतह पे भी काम करती है और इसके अलावा दूसरे ऐसे इदारे जो ये कोर्सेज करा रहे हैं टेक्निकल, उनसे हमने एमओयू भी किए हुए हैं। जैसे हमारा रिसेंटली एमओयू हुआ मॉडल कॉलोनी में, एक बहुत अच्छा इदारा है ताबीर वोकेशनल एंड ट्रेनिंग सेंटर, उसमें ब्यूटिशियन कोर्स, कंप्यूटर कोर्स, उसके अलावा मोबाइल रिपेयरिंग कोर्स और दीगर कोर्सेज कराए जा रहे हैं। तो उनसे हमने एमओयू करके उनको इसी वो जो ऑनर हैं माशाल्लाह, उनके अंदर बहुत जज्बा है और वो इसी मकसद के तहत पाकिस्तान आई कि पाकिस्तान में कोई नौजवानों को और ख़वातीन को इस काबिल बनाया जा सके कि उन अपनी अर्निंग ख़ुद कर सकें। तो हमने उनसे बाकायदा एमओयू किया और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे बहुत सारी ख़वातीन और नौजवान लड़के और लड़कियाँ मुख्तलिफ कोशिश कर रहे हैं ताकि कल वो माशरे का एक मुस्बत हिस्सा बन सकें। और कितने बैचेस हैं, कितने लोग फारुग तहसील हो चुके हैं, कितने बच्चों को पढ़ा के हुनरमंद कर चुके हैं, कोई फिगर आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो सिंपल स्कूलिंग है उसमें तो अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों बच्चे हम 9 साल से काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये जो टेक्निकल साइड पे अगर हमने काम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 बैच हमारे निकल चुके हैं। अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह 2 बैच चल रहे हैं जो कि तकरीबन 6 महीने बाद फिर फारिग हो जाएंगे टेक्निकली कंप्यूटर कोर्स में और दीगर कोर्सेज में। बाकी जो जिन शोबों में आप काम कर रहे हैं, थोड़ी उन पे भी हम बात करना चाहेंगे। जैसे इस वक्त जो बुनियादी मामला आ रहा है खास तौर पे कराची का, कराची में गर्मी जो है वो शदीद हो रही है। कराची में जो है अल्लाह आपका भला करे बारिशें रुक गई हैं। इन्वायरमेंट एक बहुत अहम हवाला है, इस पे भी कुछ काम करते हैं? जी, इन्वायरमेंट के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम किया। इसमें इन्वायरमेंट के 2-3 थीम्स हैं ना। एक तो है कि हम दरख्त लगाएं, दूसरा ये कि इन्वायरमेंट के हवाले से जो पोल्यूशन फैलने के और गर्मी के जो असबाब पैदा हो रहे हैं उनको रोकथाम के लिए कोशिश करें। तीसरा जो हम बेसिक कर रहे हैं, क्योंकि देखें बात ये कि स्कूल भी बहुत हैं, एनजीओज़ भी बहुत सारी काम कर रही हैं अपनी अपनी सतह पर, लेकिन हमने क्यों एनजीओ बनाई, हम कौन सा अनोखा काम करना चाहते हैं, तो ये एक थीम होनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये मकसद है, तो उस मकसद में हमारी कि लोगों के रवैयों को तब्दील करें। ये इन्वायरमेंट का एक अहम शोबा ये कि इंसानी रवैयों को ठीक किया जाए। अच्छा, फिर उसमें एक हम बड़ों को कहें या छोटों से ही बात करें, तो मेरे जहन में ये हमेशा ये बात रहती है कि हम छोटों से शुरू करें। ये जो
प्री प्राइमरी और प्राइमरी और सेकेंडरी के बच्चे ना, ये पूरे इंसान हैं। सही, इनकी एक सोच बिल्कुल है। सही। अगर हम इनको ये शौर बचपन से ही दे दें कि भाई आप नहीं अपने रवैये को सही करके, और वो रवैया का क्या है, छोटा सा रवैया है कि अपने घर की सफाई रखनी है, जी अपने बिल्कुल, मतलब घर से निकलते एजुकेशन के साथ साथ आप उनको एक अच्छा इंसान भी बनाने की कोशिश कर देखिए, रहे मैं हैं। आपको बताऊं, अगर आपसे मैं सवाल करूं कि बहुत क्वालिफाइड टीचर है, उसने सारी डिग्रियां ले ली, लेकिन उसके रवैये सही नहीं है, वो अपने बच्चों को, यानी 40 बच्चे बैठे हुए हैं और वो उनको पढ़ाने में बहुत अच्छा नहीं है, कॉपी भरवाने में या सिलेबस पूरा करने में तो बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन उसका अपना रवैया, उसकी ना है बॉडी लैंग्वेज, उसका तामीर नहीं हो रही तो फिर तो, हाँ, तो बात तो मुश्किल नहीं। होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नाजरीन कराम, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, यहीं से गुफ्तगू शुरू करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है कि इनका इदारा जो है वो बच्चों की किरदार साजी पर भी जो है वो काम करता है। ये बिल्कुल एक नई और अनोखी बात है। आइए इस पे मजीद बात करते हैं। आपने बताया कि बच्चों की किरदार साजी जो है वो भी आपका इदारा कर रहा है। ये मेरे लिए बड़ी अच्छी और बहुत ही नई बात है। कैसे मैनेज होता है? देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि अकेला इंसान कुछ नहीं है, हर काम टीम वर्क से। किरदार साजी भी टीम वर्क का नतीजा है। मसलन अगर आपने अपना बच्चा स्कूल में हवाले किया तो वालिदैन का फ़र्ज़ है कि वो सिर्फ स्कूल वालों के हवाले करके भूले नहीं, बल्कि बाकायदा महीने में एक मीटिंग ज़रूर करें। क्यों कि हम तो अमूमी तौर पे मिसाल यही देते हैं कि पंखा का 3 पर है ना, इसमें एक अगर बच्चा है, दूसरा टीचर है, तो तीसरे वालिदैन है। ये हवा जब ही दे सकेगा जब ये तीनों मिल के काम करेंगे। तो वालिदैन तो अगर मोबाइल में लगे हुए हैं, फेसबुक पर मौजूद हैं, तो फिर कैसे काम चलेगा? जी, मैं अभी कुछ देर पहले यही बात कर रहा था कि नई रिश्तेदारियां जो हमने बना ली हैं, इन रिश्तेदारियों ने उन रिश्तों पे इंतहाई ज़रब लगाई है कि जो घर में बैठ के हमें अपने बच्चों को टाइम देना चाहिए था। हम चूँकि स्कूलिंग में हैं, ख़ुसूसन देखिए दो के माशरे में मुख्तलिफ तबके होते हैं। अच्छा, जो गरीब तबका जो कि माशरे को बनाने में बड़ा इम्पोर्टेंट होता है और हम उसी सतह पे काम कर रहे हैं, हम ये देखते हैं कि वो भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, अपने बच्चों को वक्त नहीं देता। अमीर और ना ऐसे लोग जो कि बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल में डाल के भूल जाते हैं, वो तो अलमिया है ही, उनके बच्चे तो अपने वालिदैन को पहचानते ही नहीं है। ना बाप को पता है कि मेरे बच्चे का बिहेवियर क्या है, ना बच्चे को पता है कि मेरा बाप किस किस्म की ना वर्क रखता है। उसको ये पता है कि ये मेरा बाप है और इसका ना ये काम है और ये इस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा है। हालांकि ज़िंदगी ये नहीं है, ज़िंदगी तो ये कि उस वालिद की अंदर के असरात उसके ऊपर जाए। हमने तो इंटरव्यू किया, हमने कहा आपने अपने बच्चे को कितने अरसे तक गले नहीं लगाया? कि गले लगाया, ईद के ईद लगा लेते। मैंने कहा वो बाप की वो मोहब्बत और शफकत बच्चे को मिली नहीं। वाह 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 वाह। और आप जो चाहते हैं कि वो मेरा बेटा मेरी तरह का ही हो जाए, तो वो तो जब ही होगा ना जब आप उसके ऊपर अपने असरात डालेंगे। तो हम कई पेरेंट्स से कहते हैं कि भाई आप कम से कम रात के खाने में, मैं हर सतह पे ये बात करता हूँ कि भाई एक टाइम दिन का ज़रूर अपने बच्चों को दें। अगर आप चाहते हैं कि जैसा आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा इतना कामयाब हो, तो फिर आपको उतना ही टाइम देना पड़ेगा। हम नहीं कह रहे अपनी नौकरी छोड़ें, हम तो कहते हैं रात में ऐसा टाइम निकालें जिसमें बीवी बच्चे साथ बैठे हों, आप उनसे बातें कर रहे हो। और बातें क्या कर रहे हो? बातें ख़रीदारी की नहीं कर रहे हो, बातें रिश्तेदार की कोई गलत आदत को डिस्कस ना कर रहे हो। तो आप पॉजिटिव गुफ्तगू करें बच्चे, ताकि वेव्स जो हैं वो पॉजिटिवली जो है वो कन्वर्ट हो रही हो। जी, बच्चे की तामीर करें ना, तामीर। अब हम ये चाहते हैं, आज हमारा माशरे का अलमिया कि मैंने स्कूल के हवाले कर दिया, मदरसे के हवाले कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि इसको ऐसा बना के भेज दो जैसा मैं चाहता हूँ। हालांकि वो तो मैं खुद ही बना सकता हूँ। आपने सुना होगा कि पुराने ज़माने की कहावतें कि बच्चे की पहली दस्तगाह माँ की गोद होती है। आजकल तो बदल गया, आजकल तो माँ भी वो दूध पिलाती है, उसके साथ मोबाइल सामने रख देती है, लो बेटा, या वो स्क्रीन खोल लेती है, खुद भी स्क्रीन पे लगी हुई है, बच्चा भी स्क्रीन पे लगा हुआ है। अब माँ की गोद वो जो तरबियत गाती वो तो पता नहीं कहाँ चलेगी। लेकिन हमारा मकसद अभी भी ये कि इस चीज़ को जब हम पेरेंटिंग करते हैं, और इसके लिए जैसे आपने कहा हम कैसे करते हैं, तो मुख्तलिफ इदारों से MOU किया हो, जैसे अतालिक फाउंडेशन है, उनका एक बहुत अच्छा इस सिलसिले में ना निसाब है, तो हमने उसको अपने इदारों में उसको राइज किया। उनसे भी हम उनके ना हैं जो ट्रेनर हैं उनको बुलाते हैं,
वो हमारी टीचर्स की ट्रेनिंग करते हैं, फिर सही। हम अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं, उनकी ट्रेनिंग करते हैं, हम खुद करते हैं। यानी हर मौके पे जो हमारी सतह पे हो सकता है। अब अगला स्टेप हम जो उठाने जा रहे हैं कि मुख्तलिफ स्कूलों में भी इस चीज़ों को बढ़ाएं। फिर अब ये इन्वायरमेंट डे आया था 5 जून को, तो उसमें मैं यहाँ आर्ट्स काउंसिल में एक प्रोग्राम हुआ था, गवर्नर साहब भी तशरीफ़ लाए थे, तो मैंने वहाँ भी ये बात उठाई कि सिर्फ स्कूल की सतह पे, फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी, एक काम नहीं होगा कि आपने एक पौधा लगा दिया और उसमें कुछ तस्वीरें बना ली और कहा आप ये खुद ब खुद बड़ा हो जाएगा। नहीं, हमारे अंदर ये शौर भी होना चाहिए कि इस पौधे की निगहदाश्त भी हमने करनी है। अगर मैं दूर से आया हूँ तो मैं इर्द गिर्द किसी की जिम्मेदारी लगा के जाऊँ, चैन से चैन बनेगी। और वो जब बनेगी जब मैं किरदार साजी में खुद बना हुआ हूँगा, फिर अपने साथ 3 लोगों को बना के जाऊँगा और उनको ये टास्क दे के जाऊँगा कि भाई आपने 3-3 लोगों को ये ज़रूर दावत देनी है, ताकि ये पौधे 1 से 3, 3 से 10, 10 से लाख। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। मैं थोड़ा सा महनाज इमरान साहिबा आपसे भी जानना चाहूँगा, आप इस्लामिक स्कॉलर भी हैं। आज की डिजिटल वालदा जो है, आज की डिजिटल माँ जो है, आज की डिजिटल मॉम जो है, उनकी कैसे तरबियत कर रही हैं, उन्हें कैसे ट्रैक पर ला रही हैं आप क्या गुफ्तगू करती हैं उनसे? जी, ये जो वालदा आती हैं, मैंने जैसे अभी पहले भी बताया था कि ख़वातीन ज़्यादा अगर उनको कोई बात बताई जाए वो जल्दी अडॉप्ट करती हैं, और उसमें मैं बच्चों की तरबियत के हवाले से ज़्यादा बात करती हूँ कि बच्चों को आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दें और उनसे दीनी बात भी करें। अपना आप उनको इतना अच्छा करके आप बताएं कि बच्चा आपको कॉपी करे। आज छोटा सा बच्चा है, अगर वो देखता है कि उसकी मदर जो है मोबाइल यूज़ कर रही हैं, तो बच्चा फ़ौरन वही काम करेगा। अगर वो देखेगा कि अगर किसी रिश्तेदार की बुराई हो रही है, तो वो बच्चा वही चीज़ सीखता है। तो मदर से मेरी अक्सर यही बात होती है कि आप अपना अच्छापन अपने बच्चे के सामने करें, एक मिसाली माँ बने, ताकि बच्चा आपको अडॉप्ट करे, आपकी जो आदत हैं उनको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इमरान इमरान सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये जो आपका यकीन वेलफेयर फाउंडेशन है, तो इसका दायरा कार जो है आपने कराची तक फिलहाल महदूद रखा हुआ है या इसके अलावा आप सूबे में भी काम करते हैं? बेसिकली तो कराची में हमारा काम है, लेकिन इंटीरियर सिंध और थरपारकर में भी हमने कई सालों से काम कर रहे हैं। वाटर प्रोजेक्ट हमारे मुख्तलिफ थरपारकर में चलते रहते हैं। अभी भी इस साल भी तकरीबन 2 इलाकों में हमने वाटर प्रोजेक्ट अपने ना है कंप्लीट किए। वहाँ पर भी हमारा कोशिश तो थी कि हम एजुकेशन के लिहाज से भी जाएं, लेकिन कुछ इन्वायरमेंट ऐसी बन नहीं सकी, क्योंकि आप वसाइल का भी वसाइल का भी मामला होता है। क्योंकि हम बेसिकली अभी अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं, उसमें कुछ हमारे दोस्त जो हमारे मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हमारी मदद कर देते हैं, और फिर कुछ ऐसे लोगों से और कंपनी से राब्ते की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह काम तो चल रहा है, जो काम चल रहा है, हम यहाँ तक पहुँचे तो यकीनन अल्लाह की मदद साथ है, और कुछ लोग हमारे साथ हैं। आप कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, इसीलिए जो मेरी टीम है उसने मुझे कहा कि आप जैसे अच्छे लोगों को बुलाया जाए। वसाइल के हवाले से आपने जिक्र किया, कैसे, ये छोटा काम तो नहीं है, इंसानी खिदमत बड़ा काम है, तो वसाइल मैनेज कैसे हो रहे हैं? 9 साल हो गए जी। देखें, हमने चूँकि हमें मालूम था कि काम चलाने के लिए पहले अपने आप को कुर्बान करना पड़ता है, ऐसा ही है, फिर काम कुर्बानी के ना है सिला देना शुरू करता है। तो फिर हमने इसमें 2-3 ऑप्शन रखे। हमारे पास जो बच्चे पढ़ लें, उनमें कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो हमारे अपने दोस्तों के हैं और वो फीस अफोर्ड भी कर सकते हैं। यानी 3 कैटेगरीज हैं, जो कुछ पूरी फीस अफोर्ड कर सकते हैं। फिर हमने उनके लिए फीस बच्चे कितने? 500 से ज़्यादा बच्चे, 500 से ज़्यादा बच्चे तकरीबन। इसमें 60% फ्री हासिल कर रहे हैं, लेकिन हमने कुछ फीस भी रखी, क्योंकि देखें हमारे यहाँ माशरा ना बिल्कुल मुफ्त में ना वो माले मुफ्त दिले बेरहम का काम हो जाता है। हम इसीलिए खाना खिलाने के ऊपर नहीं है, जो खाना खिला रहे हैं नो डाउट बुरी बात कुछ नहीं, अपना अपना काम है, अपना काम किए जाए, अपने हिस्से का दिया जला, अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं। लेकिन हमारी सोच ये थी कि यार नहीं, आप इनको कुछ ऐसी चीज़ दें जिससे कम से कम ये वो दिए में शरीक हो जाएं, ना कि इनके शौक हो जाए कि चलो यहाँ से हम भी खाना खा लें। तो हमने फिर एक कैटेगरी बनाई और उसमें फिर फीसिस भी लेते हैं, और फिर उन फीस से उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो फीस नहीं देते। फिर उसमें फिर हमारे एक मेंबरशिप भी है, जिसमें
हमारे दोस्त अहबाब जो हमको ना है वो किसी बच्चे की मतलब फीस मुखय्यर afford कर हजरात ली- का ताउन भी रहता हाँ है। रहता है, कुछ ना कुछ तो रहता है, इसके बगैर तो काम नहीं चलेगा। हमारे अपने ऐसे लोग हैं जो ना हैं, जो हमारे दोस्त हैं, इनकी ना हैं दोस्त हैं और अजीज़ और रिश्तेदारों में, उनको ज़ाहिर है कि हमारे काम तो देख रहे हैं, ऐसे ही है। तो उससे ना इन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ना कुछ मामला चलने में मदद मिलती है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी फलाही तंजीमों के साथ जुड़कर काम करने का तजुर्बा है, और अगर है तो कैसा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें मिल के काम करना और मिलजुल के आगे बढ़ना, इत्तेहाद, ये एक माशरे की ना खसूसियत होती है। आप अकेले कुछ भी नहीं है। अगर मैं बेसिक एजुकेशन में काम कर रहा हूँ तो कोई हेल्थ में काम कर रहा है, कोई दीगर शोबों में काम कर रहा है। अच्छा, मैंने भी सारे काम किए हैं, मैं सारे काम यानी मसलन हेल्थ में भी हम मेडिकल कैंप लगाते हैं। दूसरा ये जब रमज़ान आता है या बकरीद आती है, जैसे भी बकरीद गुजरी तो मीट डिस्ट्रीब्यूशन में हमने बहुत काम किया। लेकिन जो हमसे ज़्यादा इसमें काम कर रहे हैं तो हम उनका साथ देते हैं, उनको वो एरिया दे देते हैं, कुछ उनकी मदद करते हैं, अपनी सर्विसेज उनको फराम करते हैं। तो मिलजुल के काम करने में ही, और मैं तो इस बात का कायल हूँ कि हर आदमी हर काम नहीं कर सकता। जो एजुकेशन वाला है वो एजुकेशन को पूरा फोकस करे, और अगर जो हेल्थ पे काम कर रहा है वो हमसे रब्ता करे, हम हेल्थ वालों से रब्ता करें। कोई सपोर्ट पे ज़्यादा काम करता है यानी खाना खिला रहा है, हम उनसे रब्ता करें, वो हमारे इलाके में हमसे रब्ता करें। जब ये बाहमी रब्त होगा तो फिर जो माशरे में तब्दीली है ना वो नज़र आना शुरू होगी। और आप समझते हैं कि फलाही तंजीमों को एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करना चाहिए, इससे बेहतरी आएगी, और इससे बेहतरी आती है? जी बिल्कुल, ज़रूर करना चाहिए, इससे बेहतरी भी आएगी। फिर माशरा जो बदगुमानियाँ रखता है वो दूर भी होना शुरू होंगी। क्यों? बहुत सारी एनजीओ के हवाले से लोग तहफ़्फ़ुज़ात का भी शिकार होते हैं। वो मतलब मुख्तलिफ कहानियाँ और मुख्तलिफ अफसाने सुनने को मिलते हैं। ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे तो बड़ा उदम मचाया जाता है, लेकिन ये काम इतना आसान होता नहीं है। जब आप इंसानी खिदमत के लिए निकलते हैं तो बहुत कुछ सहना पड़ता है। आपको भी इस तरह के कुछ मामलात से वास्ता पड़ा? जी बिल्कुल, ये जो भी सोशल, जैसे आपने कहा कि कई किस्म के इल्ज़ामात की जद में रहते हैं, तो वो अभी आपने शुरू में ही कहा था ना कि लोग तो बोलते हैं, आपको अपनी मंजिल की जानिब सफ़र करते रहना चाहिए। तो बेशक हमें भी बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, बहुत सारे कमेंट्स सुनने पड़े, लेकिन आदमी अगर नीयत सच्ची है और आपके दिल में खौफ खुदा है तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए, अल्लाह आपकी हिफाजत करेगा, क्योंकि वो भी तो है और उसने ही चॉइस किया। वही कहते हैं ना कि अल्लाह ताला जिसको जिस काम के लिए चुनता है फिर असबाब भी देना शुरू कर देता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह में अभी तक मुख्तलिफ रास्ते मिलते गए, तो हम तो पॉजिटिव सोच लेके चल रहे हैं कि भाई हमारा काम है माशरे को मुस्बत तब्दीली देना, मुस्बत सोच देना, तो उसके तहत हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। आपकी मैं यकीन वेलफेयर फाउंडेशन की और आपकी प्रोफाइल देख रहा था, तो वहाँ कहीं यूनाइटेड नेशन का भी जिक्र आया। क्या क्या मामलात हैं? यूनाइटेड नेशन के SDGs गोल्स बेसिकली सोसाइटी और ना है जो किसी भी मुल्क की एक ऐसी कंडीशन जिसको अपग्रेड किया जा सके, उसने एक SDGs गोल दिए दुनिया को, और उसमें हम एजुकेशन पे, हेल्थ पे गोल नंबर 4, एजुकेशन पे, हेल्थ पे गोल नंबर 3 है। तो हम उस पर अपनी सी मेहनत कर रहे हैं कि एजुकेशन के उस मेयार को अचीव किया जा सके कि जिससे कल अगर यूनाइटेड नेशन का फोरम ये देखता है कि पाकिस्तान में हमारे तैयार करता गोल्स को किस तरह अचीव किया गया है, तो वो हम शर्मिंदा ना हो, हमें पता हो कि यहाँ पे हम अवेयरनेस दे रहे हैं। ऐसे जैसे आपने कहा कि मिलजुल के काम करना, तो गोल नंबर 17 इसी को कहता है कि जब मुख्तलिफ स्टेक होल्डर मिल के काम करेंगे तो माशरे की तरक्की खुद ब खुद होती चली जाएगी। चाहे वो इन्वायरमेंट का भी एक गोल है और दीगर जो गोल्स हैं उनको अचीव करने के लिए 17 गोल वो इम्पोर्टेंट है। तो हम इन गोल्स को मद्देनज़र रखते हुए कि किस तरह तालीम के मेयार को उस सतह पे पहुँचाया जा सके, और उसी की बिहाफ पे हमने ये मुख्तलिफ़ किस्म के सेशंस रखते हैं पेरेंट्स के साथ, ताकि ना वो इस बात को समझें कि तालीमी मेयार ही बेसिकली किसी भी माशरे की तरक्की का राज है। बिल्कुल सही है। महनाज इमरान साहिबा, महंगाई ने कमर तोड़ कर रख दी है आम आदमी की। आप जिन इलाकों में काम कर रही हैं वहाँ की ख़वातीन के क्या मसाइल होते हैं जो आपसे आके वो डिस्कस करती हैं?
देखिए, महंगाई के हवाले से ये बात करूँगी कि ख़वातीन जो हैं बहुत सी मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। मैं भी एक ख़ातून हूँ, मैं भी ये वर्क कर रही हूँ एजुकेशन पे, तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये जो ख़वातीन अक्सर आती हैं उनको यही होता है कि अब सैलरी कम है, उसमें हम फ़ीस दें, बिल दें, किराए दें, क्या करें? तो फिर उसमें यही है कि हम बहुत सी ऐसी पेरेंट्स होते हैं जिनसे हम कहते हैं कि आप अपने बाकी काम करें, बच्चों को हम तालीम देंगे। तो उनकी मैं इस तरह से हेल्प करती हूँ। मतलब वो बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, आपने जी, उनके लिए फ्री किया है। जी, फ्री किया है क्योंकि वो तालीम से महरूम ना रहें, माशरे में एक अच्छे इंसान बन सकें। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। नाज़रीन कराम, यहाँ वक्त हो गया है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए, अभी हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान साहब, जैसे मैंने महनाज इमरान से पूछा, इन्होंने बताया कि जो खवातीन हैं वो महंगाई ने तो कमर तोड़ के रख दी है ना आम आदमी की। तो पहले एक बाप था, 10 बच्चे भी वो पाल लेता था, उनको पढ़ा भी लेता था, सारे मामलात अच्छे थे। अब तो मियाँ बीवी दोनों को काम करना पड़ता है। आपके पास जो लोग आते हैं, क्योंकि आप जिस जिन एरियाज में काम कर रहे हैं वो 19-20 के फर्क से खत गुर्बत से नीचे ही जो लोग बेचारे जिंदगी गुजार रहे हैं उनके साथ कर रहे हैं। आपने कहा कि 40% जो बच्चे हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं कि वो फीस देते हैं, 60% बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, उनके वालिदैन फीस नहीं देते। वालिदैन की बेहतरी के लिए कुछ काम करते हैं, उनकी आमदनी को बेहतर बनाने के लिए कोई काम करती है यकीन फाउंडेशन? कुछ इस तरह का प्लान है आपके? जी जी, मैंने पहले आपको बताया ना कि हम तो एक तो जो वालिदात हमारे पास आती हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी क्वालिफ़िकेशन देखते हैं, फिर कोशिश करते हैं कि कुछ को कोई काम पे लगा दें, वो उस सिलसिले में मदद करते हैं। दूसरा, कुछ अगर हुनर सीखने के लिहाज से भी कोशिश होती है, तो ये तकरीबन जो मैंने अंदाज़ा लगाया, कैलकुलेशन है, तो 20% ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनको कुछ सिखाया जा सकता है। वो अंदर जज्बा भी रखती हैं, उनको मौका नहीं मिल रहा होता तो उनके हस्बैंड को भी बुलाते हैं, उनको ना है मोटिवेट करते हैं कि देखो अब वो ज़माना नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ हो, इन बच्चों की फ़ीस भी अफोर्ड करनी है, इनके दीगर अखराजात भी हैं, तो इनको हम ये काम पे लगा रहे हैं, और वो हमारे भी यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मान जाते हैं। तो ऐसे लोग भी हैं, फिर उनको कुछ सिखाने भी। ऐसी जो मर्द हजरात हैं उनके लिए हमने ना है इनकम सोर्स पैदा करने के लिए कुछ को कोई बिज़नेस छोटा सा दे दिया। मसलन कुछ लोग, जो हमारा सिलसिला चल रहा है कि एक ठेला और उस पर कुछ सामान लगा दिए, जो क्योंकि जब हम पेरेंट्स से डीलिंग कर रहे होते हैं ना, तो जब बुलाते हैं तो अंदाज़ा ये होता है कि वो करना भी चाहता है और कुछ कर भी नहीं रहा, और अगर हम उसको मोटिवेट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं पहुंच जाएगा। तो फिर हम उसको उस सतह पे ले आते हैं और उसको कहते हैं अच्छा आप ये काम करो, जब ये काम करोगे तो कुछ ना कुछ इनकम होगी। वो सुन्नत है ना, आप सल्लम के पास एक साहब आए कि मुझे तो आपने उसको दरानती और वो दिया कि जाओ मेहनत करके जब खाओगे तो उसमें बरकत भी होगी। तो ये तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि हम अपने लोगों को इस साइड पे लगाएं कि नहीं भाई आप मेहनत करो, फिर उसमें अल्लाह बरकत देगा। सरकार से कहीं कोई किसी स्टेज पर राब्ता होता है? हुकूमत कहीं आपके लिए कुछ हेल्पफुल होती है? जी, हुकूमती मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम तो चल रहे हैं, हमने कॉन्टेस्ट भी किए हैं। एक गुज़िश्ता सालों में 1-2 यूथ एम्पावरमेंट प्रोग्राम के तहत हमने कंप्यूटर कोर्सेज़ भी कराए थे। अभी फिर इंशाल्लाह हम सरकार की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब सेटअप आपको पता है नई हुकूमत बन गई है, तो अब ये नए प्रोजेक्ट लाएंगी यूथ के लिए और ना है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। तो हम वहाँ ज़रूर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जिन इलाकों में रहते हैं, मलीर लांडी के ये इलाके, जैसे आपने बताया कि गुंजान आबाद इलाके हैं, गुंजान आबाद भी और गरीब लोगों के इलाके, मेहनतकश लोगों के इलाके हैं, जो बहुत ज्यादा कोई लैंडलॉर्ड तो नहीं है लेकिन अपनी रोटी रोजी के लिए मेहनत करते हैं। बिल्कुल तो ऐसे सरकार किस हद तक ताउन करती है आप लोगों के साथ, यानी एनजीओज के साथ? देखिए, बेसिकली तो कोई इतना बड़ा ताउन हमारे साथ तो नहीं है, क्योंकि अमूमी तौर पर ये देखा गया है कि जो बड़ी तंजीमें, बड़े नाम हैं, उन्हीं के साथ अमूमी तौर पे काम होता है। और मेरी तो इस प्लेटफॉर्म से ये अपील है, यहाँ तक भी पहुँचे कि भाई जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, जो स्टेक होल्डर हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि
जो ऐसी तंजीमें जो सोशल वेलफेयर से रजिस्टर्ड रजिस्टर्ड पर उतर कर काम कर हाँ रही हैं। भाई चले हम ये कहते हैं कि जो रजिस्टर्ड नहीं है उनको नहीं, लेकिन जो आपको सॉर्ट आउट करना चाहिए कि जो ऐसी तंजीमें हैं जो अपनी सतह पे मुख्तलिफ इलाकों में लगी हुई हैं, काम कर रही हैं, उनको ज़रूर सॉर्ट आउट करके उनकी हेल्प करनी चाहिए कि भाई आप क्या काम कर रहे हैं। अगर आपके पास 500 बच्चे हैं तो आपके इसका मतलब 500 ख़ानदान है। वो 500 ख़ानदान कितनी बड़ी तब्दीली कर सकते हैं। जब हम ये कैलकुलेशन में चलेंगे तो फिर यकीनन कतरा कतरा बहमशुद दरिया। तो ये मेरी ये दरख्वास्त होगी यहाँ से कि ज़रूर इस पर देखना चाहिए कि जो बड़ा इदारा, चाहे ना इंटरनेशनल फंडिंग है या नेशनल फंडिंग है, वो बड़े इदारों को ही हो जाती है, वो छोटे इदारों तक पहुँचती नहीं। इंटरनेशनल फंडिंग के लिए आप कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं करते इंटरनेशनल डोनर्स से? नहीं, देखें इंटरनेशनल फंडिंग के लिए भी जो प्रोसीजर ऑफ फंडिंग है, उसके लिए जो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है वो काफ़ी मुश्किल है। अच्छा, मेरी तो इसी प्लेटफॉर्म से ये दरख्वास्त भी है उन तमाम स्टेक होल्डर्स से कि भाई इस सिलसिले में भी गौर किया जाए। जो आप लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह जो रियासत की सतह पे इतनी मामलात होते हैं कि वो हर एक को सॉर्ट आउट कर सकें, तो फिर क्या ज़रूरत है कि हम इतनी रिस्ट्रिक्शन लगा के हर एक को बाउंड कर दें। तो प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन को आसान करना चाहिए ताकि जो लोग काम करना चाहते हैं वो उन लोगों तक पहुँचें जो फंडिंग करना चाहते हैं। और इस सिलसिले में जो मामलात होते हैं ख़ास तौर पे डोनर तक जाने के उसमें मामलात में कहीं सरकार भी हर्डल्स क्रिएट करती है क्या? कहीं रुकावट बनती है, ये करो ये नहीं करो, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए? इस तरह के भी मामलात का सामना करना पड़ता है आपको अपने कामों के सिलसिले में जब आप शहर छोड़कर आगे निकलते हैं? जी देखिए, हर काम में जो बेसिकली अकॉर्डिंग टू रूल है वो तो करना, एनओसी होनी चाहिए आपके पास। लेकिन जब हम इंटरनेशनल फंडिंग में जाते हैं तो फिर एक इदारे से बाकायदा रजिस्ट्रेशन है, उसका प्रोसेस लेंदी है, सिंध में ज़्यादा लेंदी है। तो हमने बात भी की थी एक फोरम पे कि ना भाई आप इसको आसान करें जैसे पंजाब में आसान है, ताकि जो NGOs काम करना चाहते हैं, जो इदारे काम करना चाहते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन की वजह से पीछे उनके बैंक अकाउंट नहीं खुले, हमारा तो बैंक अकाउंट खुला हुआ है, अब उसमें आगे के मराइल हमने तय करने। तो हम यही इन इदारों से यही दरख्वास्त करते हैं कि जो बुनियादी तौर पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है उसको इतना मुश्किल ना बनाया जाए कि सुन के ही इंसान पीछे हट जाए, बल्कि उसको आसान करें ताकि ना लोग खुद आपके पास आके बोलेंगे भाई हमें रजिस्टर्ड भी करो और हमें रास्ते भी दिखाओ। क्योंकि रियासत का काम है बेसिकली रास्ते दिखाना, आम आदमी का काम नहीं है। जब रियासत इस और रियासती इदारे इसको ना है मजबूती से पकड़ लेंगे तो फिर वो जो करप्शन के मामला थे खुद ब खुद खत्म होते चले जाएंगे। और करप्शन आप समझते हैं कि वो जो निचली सतह का अमला है वो कई हर्डल्स क्रिएट करता है इस सारे मामले को अपना उल्लू सीधा करने के लिए? जाहिर है कि वो मफाद परस्ती का दौरा है। तो हम तो यही चाहते हैं कि ना है इदारे रजिस्ट्रेशन के लिए अगर जा रहे हैं तो उनके लिए आसानियाँ पैदा की जाए। बिल्कुल सही है। महनाज इमरान साहबा, एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है विमेन एम्पावरमेंट की, उनको आपका जो यकीन वेलफेयर फाउंडेशन है इस सिलसिले में कोई बाकायदा तरबियती कोर्स कराता है? कुछ खवातीन को, मतलब हर एक में अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ सलाहियतें रखती हैं, कैसे जज करते हैं कि ये आने वाला लड़का, ये आने वाली लड़की, ये आने वाला मर्द, ये औरत इस काम को बेहतर कर सकता है? उसके लिए कोई सिस्टम है, कोई मैकेनिज्म है आपके पास? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे अभी इन्होंने भी बताया कि हमने बच्चियों को यानी जो एजुकेशन करना चाहती है, हम उनके जहन को देखते हैं कि ये तालीम में बहुत आगे जा सकती हैं, तो उनके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन जो है उसमें ऐसा किया है हमने कि प्राइमरी 3 साल में और 2 साल में यानी सेकेंडरी तक करके और मैट्रिक हमने बच्चियों को करवाया है। और इसके अलावा कंप्यूटर कोर्सेज हैं, वो बच्ची की जहानत देखते हैं कि ये बच्ची का शार्प माइंड है तो ये कंप्यूटर कोर्स करके अपनी अर्निंग अच्छे से कर सकती हैं। और कुछ ऐसी ख़वातीन भी मौजूद हैं कि जो सिलाई कढ़ाई वगैरह की शौकीन हैं, तो इसमें हम ये काम कर रहे हैं कि किसी के आगे उनको हाथ फैलाना ना पड़े। तो उस सिलसिले में ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो जिन्होंने सिलाई कढ़ाई सीख के अपना घर माशाल्लाह चला रही हैं, और कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो कंप्यूटर कोर्सेज वगैरह करके
और अर्निंग कर रही हैं। जो आजकल कोर्सेज वगैरह हैं, जैसे अभी बताया हमारा ताबीर में MOU साइन हुआ है, तो काफ़ी बच्चियों को हमने वहाँ भी भेजा, वहाँ भी कोर्सेज वगैरह हो रहे हैं। और किस एज ग्रुप के बच्चों को आप फॉर्मल और इनफॉर्मल हवालों में, जैसे सर आपने भी जिक्र किया, थोड़ी सी आप वजाहत करें इसकी कि जो आपने कहा फॉर्मल और इनफॉर्मल का हवाला, तो वो बच्चे एक तो जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं 1 2 3 4 10, आपका स्कूल भी जो है मलीर मेरा ख्याल है पब्लिक स्कूल, तो आप मैट्रिक तक एजुकेशन भी दे रहे हैं, उसी में वो बच्चे जो आ रहे हैं उनको एडजस्ट कैसे करते हैं कि जो बाकायदा क्लासेस के साथ नहीं है? हाँ, इस सवाल से पहले जो आपने फरमाया कि आप कैसे ख़वातीन, बड़ी उम्र की ख़वातीन या मर्द या लड़के या लड़की आती हैं और वुमेन एम्पावरमेंट पे, तो जैसे हमने एक मेकनिज़म ये बनाया हुआ है कि अब 3 बच्चों की माँ आई, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, ज़रा सी भी पढ़ी लिखी नहीं थी, तो हम उसको कैसे चलाएंगे? तो फिर हमने कहा वो कुछ भी नहीं कर, पढ़ भी नहीं सकती थी, हाँ सिलाई अच्छी सीख सकती थी, उसको सिलाई पे लगा देगा। अच्छा, कुछ ऐसी ख़वातीन होती है पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन उनके अंदर चार्म बहुत है, कहती है मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे ही पढ़े, मैं भी कुछ करूँ, तो उनको कंप्यूटर कोर्स के आप सीख लेंगी, हाँ जी मैं सीख लूँगी। फिर हमने वो नहीं किया कि नहीं तुम पढ़ी लिखी नहीं हो अब जाओ, नहीं, हमने उसको मोटिवेट किया, हमने उसको वहाँ तक पहुँचा दिया कि ये मंजिल का ये ट्रैक पे चढ़ा दिया, अब आगे आप जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो गई भी। मैंने आपको अपनी जो कारगुजारी बताई कि अल्हम्दुलिल्लाह कई ख़वातीन ऐसी हैं जैसे भी बता रही थी कि ना उन्होंने बाकायदा अर्निंग शुरू कर दी। तो जहनी सतह के लिहाज से ही सॉर्ट आउट करते हैं। जैसे किसको हमारी उस इंस्टीट्यूट में जाने जहाँ पे हमने MOU किया हुआ है कि कौन कंप्यूटर सीखेगा, कौन ब्यूटिशियन का कोर्स करेगा, हर एक को तो एक लाठी से जब आप बात करते हैं तो आप उसकी वर्क का अंदाजा करते हैं कि ये किस काम में हो सकता है। अच्छा, ऐसे ही जैसे ये अब ये फॉर्मल एजुकेशन तो सिंपल हो, ये जो स्कूलिंग सिस्टम है उसमें तो हम एडजस्ट नहीं करते, ये हमारी दूसरी ब्रांचेज हैं, फॉर्मल स्कूलिंग अलग है। ओके, फिर उसमें वो सिर्फ उसमें ही आते हैं। कई लोग आपने देखा होगा कि हमारा एक और प्रोजेक्ट है पढ़ो पाकिस्तान प्रोग्राम, अच्छा, उसमें हमारा एक थीम है, थीम ये कि जो बच्चे पढ़ने से रह गई हुई नॉन फॉर्मल, जैसे मैंने बताया, उनके लिए हमने एक सिलेबस मेंटेन किया। उसके अलावा हमारे पूरे यानी सिर्फ कराची की सतह पे ले लें, रहने तो मज़ाफ़ाती इलाकों में मस्जिद या मदरसे में बच्चे जो ना अफोर्ड नहीं कर सकते तो अपने बच्चे को ना मस्जिद के या मदरसे के हवाले कर देते हैं कि अब आप पढ़ाओ। तो हमारी कोशिश है और हम इसी प्लेटफॉर्म से उन लोगों को दावत भी देते हैं कि जिनके दिल में जज्बा है कि हम ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो हमारे पास प्रोग्राम है, हम उन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर देंगे, एक सिलेबस देंगे। मस्जिद या मदरसे वालों को कायल करेंगे कि भाई आपके पास बच्चा 9 घंटे होता है, 1 घंटा हमें दे दो, हम उसको ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे और वो लोग हमारा साथ दें या वो कंपनी या इदारे हमारा साथ दें। एक स्कूल एडॉप्ट कर लें, एक स्कूल पे मंथली 60 से 70 हज़ार खर्च होंगे, जिसमें 30-35 हज़ार टीचर की तनख्वाह है, बाकी बच्चों के एक्सपेंस है। लेकिन वो बच्चा जो सारा दिन बैठ के अपनी उम्र को ज़ाया कर रहा है, वो 5 साल में माँ बाप दाखिल कराते हैं, 9 साल का, 10 साल का, 11 साल का हो जाता है, कुरान की आला तालीम ले रहा है, क्योंकि तुम में बेहतरीन शख्स वो जो कुरान सीखे सिखाए, हम उससे इनकार नहीं कर रहे, बेहतरीन वही है, लेकिन हमें बच्चे की उम्र का भी ख्याल करना है। हमें ये सोचना है कि जब ये कुरान को हिफ्ज़ कर लेगा तो जब ये माशरे में आएगा, ये उनकी बात नहीं हो रही जो बहुत अच्छे पोश इलाकों में हिफ्ज़ कर रहे हैं, वो तो कर ही नहीं, उनके वालिदैन पढ़े लिखे हैं, जिनके ये मज़ाफ़ाती इलाकों के बच्चे जो पेरेंट्स पढ़ा नहीं सकते तो उनको दाखिल करा देते हैं और फिर उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि गैर तरबियत याफ्ता अमला चाहे स्कूल में हो या मदरसे में, और मैंने आपको पहले बताया तरबियत याफ्ता वो नहीं जिसकी बहुत क्वालिफिकेशन है, तरबियत याफ्ता वो है जिसका अपना किरदार इस बात को जाहिर करता है कि हाँ मैं सामने वाले से कैसे बात करता हूँ। जो 20 इंसान जो सामने बैठे हुए हैं उनको कुछ दे रहा है, अपने इखलाक से दे रहा है, अपनी बातों से दे रहा है, अपने अमल से दे रहा है। आजकल हमने तरबियत का अंदाज़ कर दिया, मैं एक तकरीर कर दूँ, आप सब लोगों ने अच्छे काम करने हैं, नेक काम करने हैं, दुनिया को ऐसे करना है, मैं नहीं करूँ तो कोई बात नहीं। हमारे यहाँ ये चल रहा है और मैं ये चाहता हूँ, वो आपने भी सुना होगा कि माशरा फ़र्द से बनता है, फ़र्द माशरे की एक इकाई है। मैंने सही होने का जज्बा पैदा कर लिया, मैं अपने हिस्से का कचरा साफ़ कर देता हूँ, मैं अपने हिस्से की खराबी दूर करता हूँ, तो मेरे लिए यही बेहतर है। फिर मुझे देख के जब ये और ये भी ऐसे हो जाएंगे तो उनको देख के ये और ये भी ऐसे हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, तो बस हमारा जज्बा तो यही है। बिल्कुल ठीक है। प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है। एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि कैसे मैनेज करती है एक औरत घर को, बच्चों को और इंसानी खिदमत को?
जी, मैं भी जैसे घर भी मैनेज कर रही हूँ, बच्चों को भी मैनेज कर रही हूँ और एजुकेशन वगैरह। तो इसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना, बच्चे छोटे थे तो काफ़ी मुश्किलात पेश आईं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक से अल्लाह ने करवाया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ तक पहुँचे हम। तो इसमें मेरे हस्बैंड का भी भरपूर साथ मेरे साथ है। तो पहले जब बच्चे छोटे थे तो काफ़ी मुश्किलात पेश आई थी। अब माशाल्लाह बच्चे बड़े हो गए हैं, तो बच्चे भी हमारे साथ खड़े हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं। अभी जैसे रमज़ान गुज़रा, उसमें अफ्तार का एक होता है, तो वो उसमें भी बच्चों ने माशाल्लाह हमारा भरपूर साथ दिया। अभी जैसे ईद उल अज़हा का मौका है, गोश्त इधर मज़ाफ़ाती इलाकों में तक़सीम करना, उसमें भी हमारी बच्चों ने काफ़ी हेल्प की है माशाल्लाह से। माशाल्लाह, आप लोग दोनों की तरबियत से यकीनन बच्चों में भी वो जज्बा आया है। नाज़रीन कराम, आपने इन दो फरिश्तों की गुफ्तगू सुनी। यकीनन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमारी इस सोसाइटी में, हमारे इस मुआशरे में ऐसे लोगों की जो इंसानियत की खिदमत आगे बढ़कर करें। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।